सो हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा जो फीस स्ट्रक्चर है, या बीटेक हो, एमटेक हो, एमबीए हो, एमएससी हो, सबका फीस स्ट्रक्चर, जिसमें मैं आपको कंप्लीट फीस कवर करूंगा। कितनी इंस्टीट्यूट फीस है, कितनी ट्यूशन फीस है, वन टाइम फीस कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है, कॉशन मनी कितनी देनी पड़ती है, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है एडमिशन लेने के टाइम में। क्योंकि जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे, चाहे वो कोई सी भी डिग्री हो, बीटेक, एमटेक, एमबीए, आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप पहले से अरेंज करके रखो। आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कितना पैसा आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे करना है। सो चलिए, सबसे पहले मैं सीसीएमटी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं खुद एमटेक कर रहा हूं। तो सीसीएमटी में आपको मैं एमटेक की बताऊंगा, उसके बाद में फिर एमएससी की देखेंगे हम, फिर एमबीए की देखेंगे। तो चलिए, एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस मैं बता देता हूँ। एमटेक स्टूडेंट जो एमएनआईटी जयपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए हॉस्टल फीस 32,000 है, और इसमें आपको 15,000 कॉशन मनी देनी पड़ेगी, जो कि वन टाइम है, एक ही बार आपको ये देना है। तो टोटल 47,000 आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे हॉस्टल के देने पड़ेंगे, जिसमें मैस और रहने का आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ इंस्टीट्यूट फीस है 52,000, और कॉशन मनी यहाँ देनी पड़ेगी आपको 20,000। तो ये वन टाइम फीस है, तो ये टोटल अमाउंट हो जाता है 72,000 इंस्टीट्यूट फीस का। तो अगर मैं हॉस्टल फीस और इंस्टीट्यूट फीस को ऐड कर दूं, तो ये टोटल अमाउंट निकल के आता है 1,19,000। अब इस 1,19,000 आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे देना पड़ेगा, जब आप एमटेक के एडमिशन के लिए यहाँ पे एमएनआईटी जयपुर में आओगे। इसमें से देखिए, 15,000 क्वेश्चन मनी हॉस्टल का पहली बार ओनली फर्स्ट टाइम देना पड़ेगा, और 20,000 इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन मनी है वो भी आपको फर्स्ट टाइम देना पड़ेगा। यानी कि अगले सेमेस्टर्स में जो ये अमाउंट होगा आपका, ये आपका अमाउंट तकरीबन हो जाएगा 60-70 के आसपास हो जाएगा हर बाकी के सेमेस्टर्स में। तो ये आपका एमटेक का फीस स्ट्रक्चर हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ एमएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो एमएससी के लिए एमएनआईटी जयपुर में आना चाहते हैं, उनके लिए कितना फीस है। जो एमटेक में मैं एक बात बताना भूल गया, जो लोग एससी एसटी कैटेगरी के लिए हैं, उनके लिए जो आपका इंस्टीट्यूट फीस मैंने 52,000 रखा था, और कॉशन मनी जो 20,000 मैंने बताया था, टोटल 72,000 हुआ था। ये उनके लिए ओनली 36,815 आपका हो जाएगा, जो लोग एससी एसटी कैटेगरी से हैं। इसके बाद एमएससी स्टूडेंट्स का हम देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ, ट्यूशन फीस उनकी 7,500 है। एससी एसटी के लिए कोई भी ट्यूशन फीस नहीं है। इंस्टीट्यूट फीस आपकी 18,450 है। एससी एसटी के लिए भी इंस्टीट्यूट फीस लगती है। कैटेगरी में बस इतना अंतर होता है कि ट्यूशन फीस 0 हो जाती है जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। वन टाइम फीस आपको कॉशन मनी 15,000 देनी पड़ेगी फीस में, और एससी एसटी को भी 15,000 देनी पड़ेगी। तो टोटल अमाउंट अगर मैं ट्यूशन फीस, इंस्टीट्यूट फीस और कॉशन मनी को जो ऐड कर दूं, तो ये आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जो देना पड़ेगा वो आएगा 44,315। एससी एसटी स्टूडेंट के लिए ये अमाउंट आएगा 36,815। अब ये तो फीस हो गई आपकी। अब आपको अगर रहने का अगर मैं बात करूँ, हॉस्टल फीस तो वो फिक्स है आपका 32,000 रहने का है। इसमें 15,000 कॉशन मनी ऐड कर लीजिए, तो टोटल 47,000 आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे देने पड़ेंगे। और एमएससी स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में शायद हॉस्टल नहीं मिलेगा, बट बाकी के जो सेमेस्टर हैं, थर्ड से ही आपको हॉस्टल मिल जाएगा मेरे हिसाब से। तो आपको ये जो हॉस्टल फीस है सेकंड सेमेस्टर में देनी पड़ेगी। अब हम एमबीए स्टूडेंट्स की बात करते हैं। एमबीए स्टूडेंट्स के लिए वही जनरल कैटेगरी के लिए जो ट्यूशन फीस है वो 50,000 है। एससी एसटी के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं है। इंस्टीट्यूट फीस की बात करूं तो जनरल के लिए 26,000 है, एससी एसटी के लिए भी 26,000 है। कॉशन मनी 15,000 जनरल, 15,000 एससी एसटी। सो टोटल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो फीस निकल के आती है वो 94,315 है। वहीं एससी एसटी के लिए फीस 44,315 है। कॉशन मनी आपको वन टाइम देनी पड़ेगी, उसके बाद में नहीं देनी पड़ेगी। एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी हॉस्टल की वही है, 32,000 रहने का, 15,000 कॉशन मनी, टोटल 47,000। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग जोसा की काउंसलिंग कराएंगे, यानी कि बीटेक में एडमिशन जो लेना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। बाकी के जो मास्टर्स कोर्स होते हैं, पीजी कोर्स, उसमें जनरल और एससी एसटी दो ही कैटेगरी होती हैं, दो ही टाइप के स्लैब बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इनकम स्लैब और होता है, जिनकी इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में। तो सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करूंगा, जिनकी इनकम 5 लाख से अबव है। तो उनके लिए ट्यूशन फीस 62,500 है। जो SC ST PH कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए
ट्यूशन फीस 0 है। जो 1 से 5 लाख जिनकी इनकम है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के हो, उनकी जो ट्यूशन फीस है वो 20,834 है। इंस्टीट्यूट फीस तीनों ही स्लैब के लिए सेम है, 18,415। इसके बाद कॉशन मनी तीनों को ही देनी पड़ेगी, चाहे वो जनरल का हो, चाहे SC/ST का हो, चाहे उसकी इनकम 1 से 5 के बीच में हो, वो है 15,000। तो टोटल ये अमाउंट जनरल कैटेगरी के लिए निकल के आता है 99,350। और इसमें से आप 62,500 माइनस कर लीजिए अगर आप SC/ST के हो, तो ये अमाउंट आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में देना पड़ेगा फीस के लिए। अब हॉस्टल का फिक्स है, सबका सेम है, 32,000 रहने का, 15,000 कॉशन मनी, तो ये 47,000 रहने का आपका हो जाता है। अब इसमें एक बात है, जब आप काउंसलिंग कराते हो, चाहे वो जोसा की काउंसलिंग कराओ, चाहे वो CCMT की काउंसलिंग कराओ, उसके टाइम में आपको फ़ीस देनी पड़ती है, जिसको पार्शियल एडमिशन फ़ीस बोलते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फीस बोलते हैं। वो जनरली 30,000 या 40,000 के आसपास रहती है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये अमाउंट इसमें एडजस्ट हो जाएगा। जब आप 30,000 पहले ही काउंसलिंग के दौरान पे कर दोगे, तो बाद में ये जो जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग कराओगे इंस्टीट्यूट में जाके, तो आपको वो अमाउंट देना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। सो ये आपको मैंने सारी फीस स्ट्रक्चर बता दी। इसके अलावा आप कोई भी डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं MNIT जयपुर में, सबका मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है। जोसा का आप ज्वाइन कर लेना, CCMT का आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक कमेंट में पिन कर रहा हूँ, जाके ज्वाइन कीजिए। कोई भी क्वेरी है नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी ID है केशव शर्मा _KD। आप वहाँ जाके मुझे पर्सनल डाउट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में आप इससे रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल वीडियो आपको बनाऊंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।